बैड बॉयज जंक फूड्स की तरह होते हैं, एकदम अनहेल्थी, फिर भी लड़कियां उन पर ही लार टपकाती रहती हैं। अगर आपको भी ये सब देखकर जलन होती है तो आप हार्मोन्स को इसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स ही हैं जिसकी वजह से सुंदर लड़कियों को बैड बॉयज सेक्सी लगते हैं। आप उनके घटिया माँ बाप को भी इसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं, या फिर आप उन फिल्मों या न्यूज को भी इसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं जिनमें बैड बॉयज को हीरो की तरह दिखाया जाता है। चाहे इसके पीछे दोषी कोई भी हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बैड बॉयज में एक अलग ही चार्म होता है जो आपको गुड बॉयज में नहीं मिल सकता। हो सकता है बैड बॉयज कभी कभी एक नार्सिसिस्ट और सेल्फिश आदमी की तरह व्यवहार करते दिखें, लेकिन कुछ न कुछ कमी तो हर व्यक्ति में होती है। गुड बॉयज भी कोई दूध के धुले नहीं होते, बस उनके अंदर अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं होती। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि लड़कियों के दिमाग में गुड बॉय का सीधा सा मतलब होता है कमजोर और सुस्त सा व्यक्ति। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आपको लड़कियों के दिमाग में चल रही सोच से सामना कराएगा और आपको यह समझने में मदद करेगा कि लड़कियां ज्यादातर बैड बॉयज की ओर ही क्यों आकर्षित होती हैं। नंबर 1, दे हैव गट्स। बैड बॉयज रिस्क लेने वाले और एडवेंचर को पसंद करने वाले लोग होते हैं। जब कोई बैड बॉय किसी लड़की से बात करना चाहता है तो वह नर्वस होने के बावजूद लड़की से बात करने के लिए चल देता है, या फिर अगर वो उसका नंबर लेना चाहता है तो भी उससे मांगने में बिल्कुल भी नहीं झिझकता। बैड बॉयज की इस तरह की डेयरिंग लड़कियों को बहुत अट्रैक्टिव लगती है। नंबर 2, दे आर अनप्रिडिक्टेबल। कोई भी बैड बॉयज के बारे में ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि वे क्या करेंगे और कब करेंगे। बैड बॉयज ना तो सोसाइटी के रूल्स को मानते हैं और ना ही किसी के दबाव के आगे झुकते हैं। वे बस अपने मन की करते हैं और ये चीजें लड़कियों को बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि गुड बॉयज के बारे में पहले से ही अंदाजा लगाना आसान होता है, इसलिए लड़कियों को भी ऐसे लड़कों के बारे में अंदाजा लगाने में देर नहीं लगती। इससे लड़कियों में लड़कों के लिए सारा सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाता है, जिससे उनका ऐसे लड़कों में इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। नंबर 3, दे मेक वुमेन फील फेमिनिन। कोई भी लड़की चाहे कितनी भी स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, वो हमेशा एक ऐसे आदमी के सामने झुकना पसंद करेगी जो उससे अधिक पावरफुल हो। बैड बॉयज जरूरत पड़ने पर आगे बढ़कर एक लीडर की तरह लीड करते हैं, फिर चाहे ये जरूरत रियल लाइफ में हो या बेडरूम में, जो कि लड़कियों को बहुत सेक्सी लगता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि इस तरह के लड़कों का मिलना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। लड़कियों को अपने औरत होने का एहसास करने के लिए अपने मर्दों से इसी तरह की मर्दाना एनर्जी को महसूस करने की जरूरत पड़ती है। नंबर 4, दे आर ऑथेंटिक। गुड बॉयज की कोई एक चीज जो लड़कियों के मूड को खराब कर देती है वो ये है कि उनमें से ज्यादातर लड़के अच्छा होने का नाटक करने वाले और स्वार्थी होते हैं। वे अच्छा होने का ढोंग करते हैं क्योंकि हो सकता है इसके पीछे उनका कोई मकसद हो, या शायद वो ये दिखाने से डरते हों कि वे असलियत में कौन है। वहीं अगर बैड बॉयज की बात करें तो वे दिखावा करना या किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना पसंद नहीं करते। वे जैसे होते हैं उसी तरह दिखना पसंद करते हैं। ऐसे में लड़कियों को पहले से ही ये समझ आ जाता है कि उन्हें ऐसे लड़कों को कैसे डील करना है, और इसलिए वे इनकी ऐसी रियलनेस को अप्रिशिएट करती हैं। नंबर 5, दे आर यूनिक। गुड बॉयज खुलकर सामने आने से घबराते हैं और इसलिए वे अक्सर आम लड़कों की तरह भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन बैड बॉयज की अपनी एक पर्सनैलिटी, अपना स्टाइल, अपने बिलीफ और खुद की अपनी लाइफ होती है जो कि एकदम ओरिजिनल, यूनिक और स्पेशल होती है। ये सब चीजें लड़कियों को बहुत स्पेशल लगती है। नंबर 6, दे हैव सुप्रीम कॉन्फिडेंस। किसी भी बैड बॉय में सबसे अच्छी क्वालिटी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही होता है। आमतौर पर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को पैसा, पावर और शक्ल सूरत से जोड़कर देखते हैं। आम इंसान भी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं, जबकि बैड बॉयज के पास ये सब चीजें पहले से ही होती हैं। लड़कियां क्वेश्चंस और रिजेक्शंस के जरिए लड़कों के कॉन्फिडेंस को टेस्ट करती है। यह नकली लोगों के बीच असली की पहचान करने का उनका तरीका है, क्योंकि उनकी नजर में एक आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही उसका सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है, और कोई भी लड़की अपने से कम कॉन्फिडेंट लड़के को कभी पसंद नहीं करती है। नंबर 7, दे डोंट ट्राई टू हार्ड। अगर कोई लड़की किसी बैड बॉय में इंटरेस्टेड नहीं दिखती तो वो उसका पीछा छोड़ने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता, क्योंकि इनकी एक अलग मेंटालिटी होती है। इनका ये मानना होता है कि रिजेक्ट करके लड़की खुद का ही नुकसान कर रही है। वे इससे निराश नहीं होते क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पास बहुत सी दूसरी लड़कियों के ऑप्शन भी मौजूद हैं। ये भी एक तरह का उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही होता है, और ये लड़कियों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसे लड़कों में इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है। नंबर 8, दे आर चैलेंजिंग। बैड बॉयज के पास करने के लिए बहुत से काम और हॉबीज होती हैं, और वे लड़कियों से ज्यादा इंपॉर्टेंस खुद की लाइफ को देते हैं, और यही चीजें बैड बॉयज को अपर हैंड देती हैं, क्योंकि ये चीजें लड़कियों को बैड बॉयज के पीछे पीछे आने पर मजबूर कर देती हैं।
इसके अलावा बैड बॉयज पर हावी हो पाना लड़कियों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है और इसीलिए लड़कियां कभी भी किसी बैड बॉय को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं कर पाती हैं। ये लड़कियों के लिए एक चैलेंज की तरह होता है और लड़कियों को चैलेंज बहुत पसंद होता है। ये लड़कियों को इरिटेटिंग लगने के बावजूद बहुत थ्रिलिंग लगता है।